वेलकम टू हॉरर एवरी वीक, जहाँ पे हर हफ्ते हम लोग एक हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम टू हॉरर एवरी वीक पार्ट नंबर 5। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्स रिवाइवल एंड वेलकम टू द हॉरर एवरी वीक सीजन 1 पार्ट नंबर 5। एक महीने बाद इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आज का टॉपिक है शिनचैन द मोस्ट हॉरर एपिसोड्स जो बैंड है इंडिया में। और तुम लोग अगर देखी हो तो कमेंट कर देना। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड लीव अ लाइक, चैनल में जुड़ने हैं सब्सक्राइब कर देना दबा दो। सो लेट्स गो टू द हॉरर एवरी वीक पार्ट नंबर 5 एंड लेट्स गो। सिंचन की सीरीज में कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो बहुत ज्यादा हॉरर हैं और कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो हॉरर तो नहीं लेकिन उनको कई देशों में बैन किया हुआ है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एपिसोड्स के साथ साथ एक ऐसे एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया के साथ साथ जापान में भी बैन कर दिया गया है, जिसे आप पूरे दुनिया के साथ साथ जापान तक बैन कर दिया। और अगर तुम लोग में से 1% लोगों को नहीं पता, बट शिनचैन ऑफिशियली मेड इन जापान। यप, एंड जापान में अगर एपिसोड को बैन कर दिया तो तुम लोग सोचो किस हद तक हॉरर हो सकता है उस एपिसोड। सो मज़ा आने वाले आज की वीडियो में। लीव वाले एंड सब्सक्राइब रहो। ने कभी भी नहीं देखा होगा। Okay. सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Let's go. Presence. Okay. Number 3. चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसे पूरी दुनिया में तो बैन किया ही है, बल्कि जहां इसे बनाया गया था यानी जापान में भी इसे बैन कर रखा है, क्योंकि इसमें हमें नोहारा फैमिली का घर तक ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिक्सी को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह कपड़े सुखा रही थी और शिनचैन फुटबॉल से खेल रहा होता है, लेकिन तभी शिनचैन फुटबॉल को दीवार पर मार देता है जिससे उस दीवार में फुटबॉल के जैसा होल हो जाता है। अब मिक्सी कपड़ों को घर के अंदर रखने के लिए जाती है और हमेशा की तरह जब वो कबर्ड खोलती है तो उसमें से सारे बिस्तर बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिक्सी एक बिस्तर को उतारने के लिए छत की बाल क्या मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम लोग को सुनाई दे रहा है? ये मिक्सी को मिक्सी नहीं बोल रहा, आई मीन टू से, मतलब अगर मिक्सी बोल रहे तो आई एम सॉरी, बट मुझे मिक्सी सुनाई दे रहा है भाई। आई एम सॉरी, बट कौन कौन नोहारा फैमिली हाउस ब्लास्ट वाला एपिसोड देखा? आई थिंक वही वाला बात करें जिसमें गैस को ऑन छोड़ा रख दिया और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद कोई रेंट वाले घर में रहने वाले, तुम लोग समझ लेना वो वाला एपिसोड। बट आई डोंट थिंक सो ये बैंड है, बट देखते हैं भाई मेरे बोल रहे हैं। शाउट आउट टू वी प्रेजेंट्स पर जाती है, लेकिन वो बिस्तर हवा में उड़कर पेड़ पर टंग जाता है और मिक्सी से उतारती है और शिनचैन से उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिनचैन उसे पकड़ते समय जमीन पर टिकाने वाला होता है। तभी मिक्सी डंडे की मदद से उस बिस्तर को जमीन पर टिकने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो डंडा उस होल पर जा टकराता है जो फुटबॉल से हुआ था और वहाँ पर दीवार के आर पार एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब हैरी भी वहाँ पर आ जाता है और शिनचैन और हैरी मिलकर दीवार की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस कार्डबोर्ड को वो दीवार पर लगा रहे थे उसे शिनचैन छोड़ देता है, जिससे हैरी का हथौड़ा दीवार पर जा पड़ता है और दीवार में और बड़ा होल हो जाता है। अब हमें मिक्सी को दिखाया जाता है जो खाना पका रही थी, लेकिन गलती से वो गैस को चालू छोड़ देती है और जब तक ये वही एपिसोड जिसमें गैस ऑन रह जाता है। आई थिंक शिनचैन लाइटर या माचिस को जैसी ऐसे करता है या ऐसे करता है, वो गैस लीक होते रहता है और उसमें से आग का फ्लेम ऐसे निकलता है और मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, वही वाला एपिसोड है जब हम लोग ने देखा। ये बैंड एपिसोड नहीं है पाती उससे पहले शिनचैन लाइटर जला देता है और नोहारा फैमिली का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। ये जापान पे क्या, ये इंडिया तक बैन नहीं, इंडिया में भी बैन नहीं है एपिसोड। सो दिस बैंड एपिसोड बस्टेड। लेट्स गो। इस एपिसोड में वायलेंस बहुत था, इसलिए इस एपिसोड को पूरी दुनिया के साथ साथ जापान में भी बैन कर दिया गया था। आई डोंट थिंक सो ब्रो। नंबर 2, ओके लेट्स गो। गाइस अब जिस एपिसोड को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कोई हॉरर एपिसोड तो नहीं, लेकिन एक साई-फाई एपिसोड जरूर है, जिसको शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें साल दिखाई जाती है 1997 यानी 1997। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सड़क पर जा रही थी और तभी कुछ लड़के आते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर वो लड़की उन लड़कों को एक फाउंटेन पर टांग देती है। अब हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन एक बुक को ढूंढ रहा होता है। अब नोहारा फैमिली खाना खाने के लिए बैठ जाती है, तभी वहाँ पर एक बिजली जैसा कुछ कड़कता है और वहाँ पर अचानक से कजामा आ जाता है और ये 5 साल वाला छोटा कजामा नहीं था बल्कि फ्यूचर से आया हुआ बड़ा कजामा था। फ्यूचर कजामा उन्हें बताता है कि वही। देखो गाइस, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, बट
आई थिंक मैंने ये वाला एपिसोड भी देखा है जिसमें कज़ामा आ जाने, मुझे लिटरली याद नहीं है ब्रो, हंगामा का याद बात कर रहा हूँ, सोनी ए का नहीं। आई थिंक सो मैंने ये वाला एपिसोड देखा है मैंने, जिसमें कज़ामा डाइनिंग टेबल के ऊपर, बट याद नहीं, देखते आगे देखते क्या होगा। अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो कमेंट करो कि इसके बारे में क्या होगा। सो 1 0 3 कमेंट कर दिया, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी कर दो। लेट्स गो। कजामा है 19 साल का और वो सुनचैन को बचाने के लिए आया है। वो उन्हें बताता है देखा देखा लग रहा है में एक रोबोट ने बहुत आतंक मचा रखा है और वो सबको मार रहा है, लेकिन एक हीरो ने उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो हीरो और कोई नहीं बल्कि शिनचैन है। और वो ये भी बताता है कि फ्यूचर शिनचैन ने उस रोबोट से अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर वो नहीं दे पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कुछ साइबोर्ग रोबोट 2011 से 1997 में आए हैं शिनचैन को मारने के लिए, ताकि फ्यूचर चेंज हो सके और वो रोबोट सही हो सके। कजामा उन्हें बताता है कि उस रोबोट को हराने के लिए हमें उसके पीछे लगे दोनों बटन को दबाना होगा। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो रोबोट वहाँ आ जाती है और शीरो उस पर भौंकने लगता है। हैरी चेक करने जाता है और तभी वो रोबोट हैरी के सिर पर कद्दू फेंक कर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब शिनचैन और मिक्सी वहाँ से चुपके निकल जाते हैं और कजामा उस रोबोट से लड़ने लगता है, लेकिन उस रोबोट को कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्टील की बनी थी। और वो कजामा को बहुत मारती है, इतना मारती है कि उसका मुंह बैलून की तरह फूल कर लाल हो जाता है और शिनचैन पीछे से कजामा की फोटो खींच रहा होता है। अब कजामा मौका ढूंढकर उस साइबोर्ग रोबोट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शिनचैन का एक क्लोन बैलून फुलाता है। फिर वो दोनों छत पर चले जाते हैं, लेकिन वो रोबोट वहाँ भी आ जाती है और कजामा को उठा के नीचे फेंक देती है। और फिर वो शिनचैन को मारने के लिए शिनचैन पर हमला करती है, लेकिन शिनचैन बच जाता है और वो रोबोट छत को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है और कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कजामा उसके पीछे लगी एक बटन को दबा देता है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता और वो रोबोट होश में आ जाती है और शिनचैन को मारने के लिए शिनचैन के पीछे भागती है। लेकिन तभी शिनचैन को एक आइडिया आता है और वो अपने घर का कवर्ड खोल देता है, जिससे उसके अंदर रखा सारा सामान उस रोबोट पर गिर जाता है और एक्शन कामेन रोबोट का हाथ उसके पीछे लगी बटन पर पड़ जाता है, जिससे वो बटन दब जाता है और वो रोबोट बंद हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिक्सी कजामा को उठाती है और उससे कहती है कि तुमने हमारी छत पर होल कर दिया है, इसलिए जाओ और जाके उस होल को सही करो। फिर कजामा रोते हुए जाता है और एक तो फ्यूचर वाला कज़ामा अपने पास्ट वाले शिनचैन को बचाने आया, उसके लिए थोड़ा मतलब ब्रोकन हुआ और अब फ्यूचर वाले कज़ामा को बोला भाई हम लोग के छत में छेद हुआ, उसको भी ठीक करो भाई। बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने ये एपिसोड देखा भी नहीं। अगर तुम लोग देखा तो कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा ये सब सीन्स ब्रो, रियली ब्रो। रोते हुए उस होल को सही कर देता है। अब कजामा शिनचैन से अपनी बुक लेके वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 5 साल वाला कजामा अपनी उसी बुक को ढूंढ रहा होता है जो उसने शिनचैन को दी थी, क्योंकि शिनचैन ने उसे कहा था कि उसने वो बुक उसको रात को ही दे दी है। कजामा बहुत ढूंढता है लेकिन उसे वो बुक कहीं भी नहीं मिलती है, उसको वो फ्यूचर में मिलेगा। नंबर 2 चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे हॉरर एपिसोड की। एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो हमसे कहते हैं कि क्या आपने हॉरर बॉल के बारे में सुना है। फिर एपिसोड स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कजामा अपने ट्यूशन जा रहा था और जाते जाते कजामा को शिनचैन मिलता है जो खेल रहा था और शिनचैन कजामा को बुलाता है, लेकिन कजामा मना कर देता है। फिर शिनचैन कजामा से बोलता है कि चलो हम दोनों बॉल के साथ खेल। ये एपिसोड बिल्कुल याद है मुझे, वो एक बॉल था, उस बॉल के अंदर उस शिनचैन का हाथ फंसा हुआ था, उसके बाद कजामा के हाथ फंस जाता है और वो लास्ट में वो बॉल छूट जाता है ब्रो। मैंने ये एपिसोड देखा है ब्रो, रियली मैंने देखा है ब्रो। तुम लोग नहीं देखा तो तुम लोग देख लो भाई, और इस बार याद है मुझे। कर देता है। अब वो दोनों खेलना उन दोनों का हाथ एक ही बॉल में फंस जाता है ब्रो। उस बॉल को गलती से झाड़ियों में फेंक देता है। फिर कजामा उस बॉल को लेने जाता है, लेकिन गलती से कजामा किसी और बॉल को उठा लाता है जो उन्हीं की बॉल के पास पड़ी हुई थी। फिर कजामा उस बॉल को शिनचैन के लिए देता है, लेकिन तभी कजामा का हाथ उस बॉल में घुस जाता है, दोनों का हाथ फंस जाता है। फिर शिनचैन भी कजामा की हेल्प करता है उस बॉल को उसके हाथ से उसके हाथ भी फंस जाता है, बट तभी शिनचैन का हाथ भी उस बॉल में घुस जाता है और तभी वो बॉल चमकने लगती है। याद है मुझे। डर जाते हैं, पर तभी शिनचैन कजामा से कहता है कि अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। ये एपिसोड है। पानी पीने के लिए जाता है और पानी पीते वक्त शिनचैन का हाथ अचानक से उस बॉल से निकल जाता है, लेकिन शिनचैन फिर से अपना हाथ उस बॉल में घुसा देता है, जिससे कजामा शिनचैन पर बहुत गुस्सा होता है। अब कजामा की ट्यूशन का टाइम भी हो गया था जहां आज उसका टेस्ट होने वाला था। फिर कजामा अपने ट्यूशन जाता है और ना चाहते हुए भी कजामा को शिनचैन को अपने साथ ट्यूशन ले जाना पड़ता है। अब वो ट्यूशन पहुंच जाता है और ट्यूशन के सारे बच्चे कजामा को अजीब तरह से देखने लगते हैं और कजामा उन्हें देखकर शर्मा जाता है।
अब उसके टीचर उससे शिनचैन के बारे में पूछते हैं और कजामा उनको वो बॉल दिखाता है जिसमें उसका और शिनचैन का हाथ फंसा हुआ था, लेकिन उसके टीचर को वो बॉल नहीं दिखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बॉल सिर्फ कजामा और शिनचैन को दिख रही थी। अब कजामा के टीचर कजामा को अलाउ कर देते हैं शिनचैन के साथ एग्जाम देने के लिए। अब कजामा अपना टेस्ट देने लगता है, लेकिन कजामा को एग्जाम देने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उसको अपने लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ रहा था। फिर शिनचैन कजामा को परेशान करने लग जाता है और उसकी आंसर शीट पर ड्राइंग बनाने लग जाता है। कजामा के टीचर उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि कजामा चीटिंग कर रहा है। अब कजामा अपना टेस्ट देके जाने लगता है और कजामा सोच रहा था कि क्या सच में उसे शिनचैन के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। ये सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी शिनचैन कजामा से खेलने के लिए कहता है, लेकिन कजामा इसके लिए मना कर देता है। पर क्योंकि उन दोनों के हाथ बॉल से बंधे हुए थे, इसलिए कजामा को शिनचैन के साथ खेलना ही पड़ता है। और जब वो दोनों खेल रहे होते हैं तभी अचानक से वो बॉल बहुत तेजी से घूमने लग जाती है, जिससे शिनचैन और कजामा भी बहुत तेजी से घूमने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों घूमना बंद कर देते हैं और देखते हैं कि वो बॉल उनके हाथ से गायब हो चुकी है। गैस आपको ये एपिसोड इतना ज्यादा हॉरर नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो आज की वीडियो खत्म है भाई। ये एपिसोड आया हिंदी में ब्रो। आई डोंट नो ये कितना पुराना वीडियो है, बट ये एपिसोड आया है आई थिंक 3-4 साल पुराना वीडियो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग बोलो इन 3 एपिसोड में से तुम लोग कौन कौन सा एपिसोड देखा है। मेरा जहाँ सब बात है, मैंने 2 एपिसोड देखा है। बीच वाला एपिसोड फ्यूचर वाला कजामा आता है, आई थिंक वो मैंने देखा है, बट याद नहीं है मैं कब देखा, कहाँ देखा था, बट मैंने देखा इतना याद है। बट तुम लोग बोलना तुम लोग कितने 3 एपिसोड कौन सा एपिसोड देखे हो। सो सीजन 2 का लास्ट एंड फाइनल ट्रेलर आ चुका है, नहीं देखा तो देख लो, बहुत मस्त हॉरर थ्रिलर बनाया है। एंड 1 मई से तो आ रहा है 11:59 को, मतलब दोपहर, मतलब समझ लो ना 1 मई 11:59 AM को आ रहा है RRK सीजन 2 एपिसोड 1। वॉच आउट मत करना एंड ट्रेलर भी देखना मत मिस करना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हॉरर वे पार्ट नंबर 5।